अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो है वो हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके हासिल हुए हैं आपके पास जो कि नॉर्मली आपकी नज़र से नहीं गुज़रती, और गुज़रती भी जो है तो वो आप उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते। मेरी मुराद फेक न्यूज़ से है। पहले एक खबर फोड़ी गई, रूस तुर्की या तुर्की नहीं, रूस उर्दू या उर्दू रूस का एक ट्विटर हैंडल है, इसके ज़रिए मुझे तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो वो एक खबर फोड़ी गई कि रूस ने पाकिस्तान को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सस्ता तेल लेने से भाग गया है और उन्होंने इमरान खान को जो है वो उतार मारा है। अब ये एक नामाकूल सी बात लगती है। उसके बाद फिर अल्लाह आपका भला करे, हकीकत टीवी ने उस पर एक व्लॉग खड़का दिया। ओहो, समझ आ गई तरीका। अब ये रूस उर्दू जो है, ये वाली आईडी और इसके बैकएंड के ऊपर जो वेबसाइट है जहाँ से ये खबरें ट्वीट करते हैं या जिसका लिंक ट्वीट करते हैं, ये आप समझें कि बनी गाला के 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के जो पूरा वो डेन है, वो जो पूरा वेब है, उसका एक यके अज प्रोजेक्ट है। आप इसकी जाली वेबसाइट जो होती हैं उनके बैकएंड पे जाइए ना, तो वो एमबीए के किसी बच्चे का ना फाइनल प्रोजेक्ट होती है। मतलब मैथ्स कॉम के बच्चे का नहीं, मैथ्स कॉम का भी होता होगा, लेकिन जिन 8-10 पे मैं गया हूं तो वो एमएस कंप्यूटर साइंसेस कर रहा है, उसका फाइनल प्रोजेक्ट वो वेबसाइट है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा काम किया था हमारे अदारों ने, आईएसपीआर की वगैरह ने, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटियों के बच्चों को जो इन्वॉल्व किया गया था, जो यूनिवर्सिटियों में यूथियापा नहीं जा पा रहा, उसकी एक तो वजह थी कि दुनिया के रदे हुए रिजेक्टेड लोग जो होते हैं, जिनको सरकारी जॉब्स के अंदर रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो फिर इस तरह की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या वहाँ से रिटायर होते हैं। जो सारी उम्र वहाँ पे कुछ नहीं कर सके, वो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। तो अपनी महरूमियों को वो फिर अगली नस्ल में मुंतकिल करते हैं, जिसके अंदर सरीहन बगावत होती है, उस मेंटेलिटी के अंदर सरीहन बदजुबानी होती है, क्योंकि मुआशरे ने उन्हें कुछ नहीं दिया होता, क्योंकि वो मतलूबा मयार पे पूरे नहीं उतरते। तो इसीलिए आप देखिए, हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां हों या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियां हों, जहालत में दोनों बराबर है। ठीक हो गया। तो वो इन असातिज़ा को मैं पहले भी बता चुका हुआ हूं कि बड़े साहब ने इन असातिज़ा को कोऑर्डिनेटर फोकल पर्सन मुकर्रर किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के अंदर फोकल पर्सन थे। इन फोकल पर्सन ने, मैं सिर्फ एक पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का नाम ले सकता हूँ, अपने तल्लुकात मजीद ख़राब कर सकता हूँ, लेकिन नहीं लूँगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो था, वो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक फोकल पर्सन यूथियापा फैलाने के लिए मुकर्रर किया गया अदारे की तरफ से। उस फोकल पर्सन ने देखा कि ए बंदा जब तक बैठा है तो मैं तो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकता, क्योंकि पोस्टें लिमिटेड होती हैं, सैंक्शनड पोस्टें हैं। तो उसने उस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो अलकायदा का रुकन है। वो दाढ़ी शाड़ी रखी हुई थी उसने। उस आए और जनाब उस वक्त चूंकि अलकायदा का माहौल चल रहा था, अमेरिका से डॉलर मिलते थे अलकायदा के बंदे पकड़ने के, तो उस बंदे को उठा के तो गायब कर दिया गया। अब वो 2-3 साल तक वो बंदा मिसिंग पर्सन में रहा। उसकी फैमिली जो थी वो पिटती रही, मिसिंग पर्सन कमीशन में जाती रही, अदालतों में धक्के खाती रही। 3 साल बाद वो बंदा बेगुनाह साबित हो गया। उन 3 सालों के ऊपर सिंडिकेट बैठा यूनिवर्सिटी का, उन्होंने कहा जी इसको वेव ऑफ करते हैं। इनकी सीनियरिटी जो थी वो जूनियरिटी में बदल गई, तो वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो था वो बड़े आराम से एसोसिएट प्रोफेसर हो गए। इस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बेशुमार केसेस हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, इन आंखों से देखे हुए केसेस हैं कि जब उनको फोकल पर्सन 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के लिए मुकर्रर किया गया, तो फिर उनकी पावर ये हो गई कि उन्हें वाइस चांसलर भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वाइस चांसलर कुछ कहेगा तो साहब का फ़ोन आ जाएगा बारी आवाज़ में, देखें ये हमारे साहब हैं, इनको डिस्टर्ब मत किया करें। तो वाइस चांसलर बेचारे की क्या औकात है, आप बलोच स्टूडेंट को हुक्म फरमाएंगे। ये भी एक इशू है कि लाहौर के अंदर ये जो बलोच स्टूडेंट लाए जाते हैं और ये बड़ा इजी प्रे होते हैं, ठीक है। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर अनक्लेम्ड डेड बॉडीज जो हैं बलोचों की,
उससे जो हमारा लाहौर का वाहिद ऑफिशियल डेड हाउस है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साथ, वो भरा पड़ा है, अनक्लेम्ड है, उनका कोई क्लेम ही नहीं आ रहा कि वो कौन लोग हैं, उनको किसने कहाँ पे, बस डेड बॉडी मिली थी 1122 को, वो आके वहाँ पे जमा करा गए। अब कोई वारिस उसका मिल जाएगा तो वो उसको हवाले कर देंगे, अनक्लेम्ड। और उनमें मेजोरिटी जो है वो बलोच स्टूडेंट की है। ये मौजू बड़ा ख़तरनाक है, डॉन ने इसके ऊपर मेजर स्टोरी की है, किस दिन इस पर भी बात करेंगे। तो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी की बेचारे की औकात क्या होती है कि बलोच स्टूडेंट उसके सामने दफ्तर के सामने आके धरना दे के बैठ जाते हैं, उसकी सारी वाइस चांसलर वाड़ जाती है। मैं सॉरी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यही होता है, ठीक है। या और जमीयत वालों से धरना दिलवा दिया, उसके खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए, तो वाइस चांसलर की तो इतनी औकात होती है। तो उन वाइस चांसलर को जब बड़े साहब का फ़ोन आएगा या बड़े के किसी छोटे का भी फ़ोन आ जाएगा तो वो तो उससे पीछे हट जाएगा। तो यूं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये तबाही फिर गई, जो थोड़ी बहुत वहाँ पे एक्सीलेंस एग्जिस्ट करती थी वो इसके बाद ख़त्म हो गई। अब जनाब ये जब किया जा रहा था, ये जब यूथियापा हम कौमी सतह के ऊपर किया जा रहा था, तो वहाँ पे बच्चों को जब इंसेंटिव मिलते थे कि जी आपको इतने पैसे मिलेंगे अगर आप इस तरह की न्यूज़ वेबसाइट लगा लें, तो ये सारे प्रोजेक्ट उस वक्त के लगाए हुए हैं। पहले इनके ऊपर जाली खबर छापी जाती है, फिर उस जाली खबर को मीडिया के ऊपर चढ़ाया जाता है, ट्विटर पे उसका ट्रेंड बनाया जाता है और ये लोगों को बिलीव करा दिया जाता है कि जो झूठ बोल रहे हैं ये झूठ है। अब ये बात तय है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो पहला राब्ता हुआ है सरकारी तौर पे रूस के साथ, वो हुआ है चाचू के दौर के अंदर, जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कहा जी पहले तो आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, आप चूंकि दोस्त थे, हमसाये भी हैं हमारे दूर पार से, तो आप बताइए आपको जो चाहिए हमारे साथ कर लें मुआहदा। तो अब चाचू ने चेक करवाया कि जनाब हमारी जो रिफाइनरीज हैं क्या वो उनका थोड़ी बहुत तरमीम के बाद कर सकती हैं, या अगर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी लगानी है हमारी डोमेस्टिक रिफाइनरीज के अंदर तो वो कितने अरसे में इंस्टॉल हो सकती हैं और कौन कौन कर सकता है। ज़ाहिर है उसके लिए जो है जोग्राफिकल लोकेशन या उसकी जोग्राफियाई वो भी देखी जाएगी, क्योंकि जो कराची में वाक़या है पाकिस्तान रिफाइनरी या नेशनल रिफाइनरी जो है वो ज़्यादा उसके लिए सूटेबल है, क्योंकि पोर्ट से उतरे और रिफाइन हो जाए, बजाय इसके कि वहाँ से हम क्रूड जो है वो कैरी कर रहे हों पार्कों के अंदर या फिर अटक रिफाइनरी के अंदर, तो वो तो कोई मेरा मतलब फिजिबल फिनोमिना ना हुआ जी। और फिर वहाँ से जब वो तेल बन जाए तो वो जो तेल जो हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता उसकी एक्सपोर्ट के लिए फिर हम कराची भाग रहे हो, तो सड़कें तबाह करने वाली बात है। तो ये समुंदर के पास ही जो रिफाइनरी होगी, अब उन्हीं से ज़्यादा पूछा जाएगा। ये रिपोर्ट तलब कर ली गई है, अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आया होगा तो कम अज़ कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अब ये एक साइड के ऊपर मुज़ाकरा जारी है, दूसरी साइड पे ये अबलागी खबला भी जारी है कि जनाब रूस ने पाकिस्तान को सजा देने का फैसला कर दिया और अब पाकिस्तान की आई तई फिर जाएगी क्योंकि इमरान खान को हटा दिया गया। ये गिला टित्तर से लेके और ये जितने भी हकीकत टीवी हैं इनका तमाम का फोकस ये है कि चूंकि फौज ने इमरान खान के निकाले जाने की, जो कि पार्लिमानी तरीके से जायज़ तरीके से दुरुस्त तरीके से अक्सरियत के जरिए वोट आउट हुआ, वो गलत इकदाम की मज़ाहमत नहीं की और इमरान खान को इक़्तिदार से जाने दिया, लिहाजा वो गलत है, ठीक है। और अगर वो इमरान खान को इसी तरह मुसल्लत रखते तो वो ठीक होते। तो अब वो जो हैं उनके ऊपर इतनी बदजुबानी की जाए कि वो हाथ झाड़ के कहें कि हम जनाब फौरन इलेक्शन करवाते हैं और आपको 2/3 अक्सरियत से मुसल्लत करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तब ता आन के बंदा जो है वो इमरान खान का आबिद ना हो, यानी कि इबादत गुजार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। और पहले आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं दिलवा सके और मेरा मतलब है कि लड़ाइयां पे आ गई हैं, लड़ाइयां पईयां ने, तो अगर 2/3 मेजॉरिटी देंगे तो पाया ना उनका वजूद काम जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने देखभाल के इससे बैकआउट किया है, लेकिन एक प्रोपेगेंडे की वॉर है जो मुसलसल जारी है। अपना अल्लाह आपका भला करे। इसी तरह एक और वेबसाइट है और ट्विटर हैंडल है, उसका नाम है इकॉनमी के नाम से है, इकॉनमी पाकिस्तान इस तरह का है, वो बड़ा उसका वो बना हुआ है, वो क्या कहते हैं विजुअल शिजुअल, ठीक है। तो वो बड़ी खुली सलांट के साथ ना जनाब इमरान खान को प्रमोट करता रहता है और बड़ी खुली सलांट के साथ पाक फ़ौज पे हमला करता है और बड़ी खुली सलांट के साथ जो है वो पाकिस्तान के
इकॉनमी के मनफी पहलू जो हैं उनको उजागर करता है आजकल। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो इक़्तिदार में थे, तो उस वक्त तो इकॉनमी के मुस्बत पहलू ढूंढ ढूंढ के स्पेस मुनक्कद कर करके तो वो लोगों को कल्टीवेट किया करता था। खैर, उनका रिज़्क़ इससे जुड़ा हुआ, हम उनको क्यों कहें। हमारा एक अलम है जो हमने दादा पोता शो के नाम से इकॉनमी का प्रोग्राम जो है उसमें बुलंद कर रखा है। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया हुआ तो कर लीजिए उसको। वो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, 11 साल से चल रहा है। यहाँ पे जब मुझे समझ आती है कि जब मुझे टीम ने पूछा कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और सीपैक बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी हम ये प्रोग्राम बंद कर दें। मैंने कहा नहीं, अभी तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी। दादा पोता शो के ज़रिए टेक्निकली हमने बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है। फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं था, टेक्निकली क्रिटिसिज्म था, और इस तरह की हम बातों को एक्सपोज करते थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें economy.pk जो था या इकॉनमी पाकिस्तान लॉन्च करने की ज़रूरत पेश आई। ये वो झूठ हैं जिनकी हम वक्तन फ़वक्तन और मुसलसल निशानदेही करते रहेंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।